बात करते हैं जेडीबीसी के अंदर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के बारे में। जेडीबीसी के अंदर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट इंटरफेस होता है वैसे ही एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस, ये भी एक इंटरफेस है। जेडीबीसी के अंदर इस इंटरफेस का काम है वही क्वेरी फायर कराना डेटाबेस में। जैसे स्टेटमेंट इंटरफेस होता है, कई इंटरव्यूज का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट इंटरफेस एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंटरफेस इन जेडीबीसी। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो ये तो पता है सर, स्टेटमेंट इंटरफेस इज यूज्ड टू फायर द क्वेरीज। अभी तक जितना भी प्रोग्राम ने बनाया उसमें इसी के दो मेथड कॉल हुए हैं, एग्जीक्यूट अपडेट और एग्जीक्यूट क्वेरी, जिससे हमने डेटाबेस में क्वेरी फायर करी है। चाहे वो रीड क्वेरी हो, चाहे वो अपडेट क्वेरी हो, चाहे वो डिलीट क्वेरी हो, चाहे वो इंसर्ट क्वेरी हो, किसी भी तरह की क्वेरी फायर होगी तो इससे हो रही है। अब मैं वैसी ही क्वेरीज फायर करूंगा लेकिन इससे, लेकिन ये है क्यों? मतलब जब इससे काम हो रहा है तो व्हाई वी यूज दिस? एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया दिमाग में। नहीं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मतलब समझ लेते हैं पहले। देखिए, स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी क्वेरी फायर होती हैं तो उसमें क्या होता है कि क्वेरी डेटाबेस पे जाकर पहले कंपाइल होती है। जब आप यहां से मेथड कॉल कर रहे हैं एग्जीक्यूट अपडेट, प्रोग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। आपने मान लीजिए इंसर्ट क्वेरी फायर करी मानो, अब इस स्टेटमेंट के ऊपर जब ये मेथड एग्जीक्यूट हुआ एग्जीक्यूट अपडेट, तो ये जो पूरी क्वेरी है ये क्वेरी इस मेथड के चलते ही डेटाबेस में गई। जो ऊपर कनेक्शन हुआ जिस डेटाबेस से, उस डेटाबेस में क्वेरी गई, क्योंकि क्वेरी हम एज ए प्रोग्रामर स्ट्रिंग फॉर्म में भेज रहे हैं। अब स्ट्रिंग फॉर्म में भेजी क्वेरी को जेवीएम तो सॉल्व करेगा नहीं, जेवीएम को कोई मतलब। जेवीएम कहता है जो क्वेरी यहाँ पे तुमने लिखी है उसे डेटाबेस में अपन दे देंगे डेटाबेस। फिर उसके बाद उस क्वेरी को पहले कंपाइल करेगा, कंपाइल करने के बाद फिर उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, अगर क्वेरी का सिंटैक्स सही रहा तो। अगर क्वेरी में कोई गलती हुई तो वहां से एक्सेप्शन आ जाएगा डेटाबेस से और आपका प्रोग्राम कैच चलाकर कोड को रोक देगा। ये तो सिर्फ यही हुआ था सर एसक्यूएल क्वेरी का, जो कई बार हमारी गलत भी हुई थी एक दो बार, तो आपने देखा कि एक्सेप्शन आ गया, एसक्यूएल सिंटैक्स एरर करके आ जाता है। तो ये क्वेरी जब हम लोग फायर करते हैं तो जेवीएम का क्वेरी से कोई मतलब नहीं है। क्वेरी जाती है डेटाबेस में, डेटाबेस उस क्वेरी को करता है कंपाइल। कंपाइल करना मतलब इट विल चेक द सिंटैक्स ऑफ द क्वेरी और फिर उसके बाद उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करता है। जब हम स्टेटमेंट के थ्रू क्वेरी फायर करते हैं तो ये दो काम होते हैं। कौन कौन से? क्वेरी जाएगी डेटाबेस में, पहले होगी क्वेरी कंपाइल, उसके बाद होगी एग्जीक्यूट। अगर सिंटैक्स सही हुआ तो कंपाइल हो जाएगी, उसके बाद फिर वो सिंटैक्स सही है तो क्वेरी हो जाएगी एग्जीक्यूट। सिंटैक्स गलत है तो कंपाइल होने के बाद एक्सेप्शन दे देगी, एसक्यूएल सिंटैक्स एक्सेप्शन। तो अब स्टेटमेंट में एक समस्या हो गई सर। क्या समस्या हो गई? कि अगर मैं इस क्वेरी को, मान लीजिए मुझे 50 रो एंटर करनी है, नहीं जैसे E106 E110 ऐसे करके मुझे 50 रो एंट्री करनी है, तो मुझे ये मेथड 50 बार कॉल करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। अब उससे दिक्कत ये आएगी कि आपकी 50 बार वो क्वेरी बार बार डेटाबेस में कंपाइल होगी और फिर एग्जीक्यूट होगी। आप समझो ना, थोड़ा सा बड़े लेवल पे बात को समझो। तो एक परफॉर्मेंस इश्यू आपके इस क्वेरी फायरिंग में आने वाला है अगर आप एक क्वेरी को बार बार एग्जीक्यूट करने की बात करेंगे, जबकि हर बार क्वेरी सेम है। मैं अगर एक जावा का प्रोग्राम बना के आपको दूं और बोलूं कि इस प्रोग्राम को 50 बार रन कराइए और आप 50 बार उस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हो फर्जी में रन करने के लिए, तो अच्छी चीज हो रही है। आप यही तो करो सर, सेम ही प्रोग्राम रन करना है अगर, तो मैं एक बार कंपाइल करूंगा और फिर बस बाइट कोड को रन करता रहूं, तो मैं बार बार कंपाइल क्यों कर रहा हूं? तो डेटाबेस भी तो ये बोल रहा है कि अगर आप एक ही क्वेरी बार बार दे रहे हैं तो उसे वो कंपाइल करेगा बार बार और एग्जीक्यूट, कंपाइल एग्जीक्यूट कंपाइल एग्जीक्यूट। अब सेम क्वेरी, आप क्वेरी तो सेम है, डेटा ही तो अलग है। 50 नहीं रो आप इस क्वेरी के थ्रू एंटर करेंगे तो क्वेरी तो सेम ही है, वैल्यू ही तो बदल रही है उधर वाली, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है बस। तो कुछ ऐसा करिए कि क्वेरी डेटाबेस में एक ही बार कंपाइल हो और फिर डेटाबेस में उस क्वेरी को बार बार बस एग्जीक्यूट कराया जाए, डेटा के साथ नई नई डेटा देता रहूं और क्वेरी उसको एग्जीक्यूट करता है, डेटा स्टोर होता है। तो कुछ ये चाहिए। तो इन दिस केस आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर द क्वेरी बिफोर एग्जीक्यूटिंग इट इनसाइड द डेटाबेस। आई जस्ट वांट टू प्रिपेयर इट। तो ये कॉन्सेप्ट आ गया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट कहता है कि अगर आपको क्वेरी बार बार रन करानी है अपने प्रोग्राम में, अपनी एप्लीकेशन में, तो क्वेरी को एक बार प्रिपेयर करा लो, एक बार क्वेरी प्रिपेयर करा लो, उसे एक नाम से सेव करा लो डेटाबेस में और फिर बस उस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते रहना नए डेटा के साथ। एक तो बार बार हर नई एंट्री के क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, बस डेटा देना पड़ेगा। और दूसरा बड़ा फायदा हो जाएगा कि क्वेरी बार बार कंपाइल डेटाबेस में नहीं होगी, एक ही बार कंपाइल होकर सेव होकर एक नाम से हो जाएगी। हम प्रोग्राम में उस नाम से उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे नए नए डेटा के साथ। ओके, ना तो क्वेरी बार बार लिखनी पड़ी और ना ही डेटाबेस भी उस क्वेरी को बार बार कंपाइल करेगा। करके दिखाता हूं, एक इंसर्ट वाली जॉब परफॉर्म कराऊंगा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से, फिर बाकी की सारी जॉब भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से एक एक करके हम लोग यूज करेंगे। अब चलो ठीक है, हम ये सब करेंगे, लेकिन अब आपको लग रहा होगा यही बढ़ गया, फिर तो स्टेटमेंट बेकार ही पड़े सर, यही पढ़ाते पहले स्टार्टिंग में। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्वेरी एक ही बार मान लीजिए फायर होनी है तो बेहतर है कि स्टेटमेंट से कर लें, क्योंकि उसी समय कंपाइल होगी, फायर हो जाएगी, कहानी खत्म हो गई। प्रिपेयर्ड में क्या, क्वेरी प्रिपेयर होकर रुक गई, अब
स्टोर होगा एक तरीके से डेटाबेस में। अब जब तक आपके ऐप वो कनेक्शन नहीं क्लोज हो जाएगा तब तक वो क्वेरी स्टोर रहेगी। तो अगर क्वेरी को दोबारा यूज करना ही नहीं था तो फिर स्टोर क्यों करा रहे हो? तो जब एक क्वेरी को बार बार एग्जीक्यूट करना हो तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और जब क्वेरी को एक ही बार एग्जीक्यूट करना हो तो स्टेटमेंट। ओके, तो चलिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इंसर्ट की जॉब परफॉर्म कराएंगे, लेकिन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट इंसर्ट। तो यहाँ पर कोड देखिएगा, मैं अब स्टेटमेंट क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, इस बार मैं कनेक्शन के ऊपर मेथड कॉल कर रहा हूँ प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रिपेयर मेथड का नाम है प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड नहीं, प्रिपेयर स्टेटमेंट मेथड का नाम है। और अपनी क्वेरी जो आपकी स्टेटमेंट है, जो डेटाबेस में एक्सक्यूएल क्वेरी है, वो यहाँ लिखनी होगी। तो यही वाली क्वेरी है सर, तो ये क्वेरी मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दी। अब जो क्वेरी मैंने लिखी है उसमें डेटा आप नहीं बताएंगे सर, आप डेटा की जगह क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्योंकि जब क्वेरी प्रिपेयर होगी तो उस समय डेटा नहीं बताया जाएगा कि क्या डेटा है। अब जैसे ही लाइन चलेगी तो ये क्वेरी हो गई कंपाइल डेटाबेस में बिना डेटा के। सिंटैक्टिकली अगर मुझे स्टेटमेंट से 5 रो इंसर्ट करनी होती तो मुझे 5 बार ये लाइन लिखनी पड़ती। जैसे मान लीजिए मुझे 5 एंट्री करनी है तो मैं यहाँ पर इसे 5 बार लिखता, अलग अलग वैल्यू के साथ। E104, E105, मानो 3 एंट्री कर रहे हो, अलग अलग वैल्यूज कर रहे हो, समझ रहे ना आप? तो अब ये 3 क्वेरी फायर होंगी। अब सेम ही क्वेरी है, 3 बार फायर हो रही है, तो 3 बार लिखना पड़ गया। ऊपर से ये क्वेरी हर बार डेटाबेस में कंपाइल और रन होगी, तो ये 3 बार ना लिखना पड़े। दैट्स व्हाई ये काम हो जाता, अभी मैंने हटा दिया है। दैट्स व्हाई मैं प्रिपेयर्ड पढ़ रहा हूँ। अब मैंने एक बार क्वेरी कंपाइल करा ली क्वेश्चन मार्क के साथ, डेटा की जगह क्वेश्चन मार्क लिख दिए कि हाँ भाई आगे डेटा बताएंगे। अभी क्वेश्चन मार्क के साथ कंपाइल कर लिया, कंपाइल करके इसे होल्ड करना पड़ता है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट नाम के इंटरफेस में। ये अब इस लाइन से क्वेरी प्रिपेयर होकर पी के नाम से सेव हो गई। अब बस मैं p.execute अपडेट से पहले, मींस बिफोर एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी, बिकॉज जब ये लाइन चलेगी तो ये क्वेरी कंपाइल हो जाएगी डेटाबेस में, किस नाम से? p के नाम से। अब बस मुझे p से एग्जीक्यूट कराना, लेकिन डेटा बताना पड़ेगा पहले, क्योंकि क्वेरी में डेटा नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। अगर अभी रन करा दोगे तो तुरंत बोल देगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू नहीं है, एक्सेप्शन आ जाएगा, बट वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो वैल्यू बता दी मैंने। वैल्यू बताने के लिए ऐसा सीक्वेंसली बताना होगा, पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, फिर दूसरे की, फिर तीसरे चौथे की, 4 क्वेश्चन मार्क है। तो मेथड होता है p.set स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन मार्क वेरकेर है, दूसरा वेरकेर है, तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है। तो सेट स्ट्रिंग, पहले पे क्या नाम आईडी भेज दी? E104। देख लेते हैं ना डेटाबेस में क्या है, डेटाबेस चेक कर लेते हैं कितना हो रखा है, उससे आगे कर दे देंगे। तो 103 तक एंट्री है, तो 104 कर देते हैं। चारों क्वेश्चन मार्क का वैल्यू देना होगा p.set स्ट्रिंग। सेकंड का मतलब सेकंड क्वेश्चन मार्क, और यहाँ नाम लिखना होगा, जैसे मैं नाम लिख दिया लाइक JJ गुप्ता, फिर उसका सेटेंड। अब सिंटैक्टिकली आपको ज्यादा बड़ा कोड लग रहा होगा, लेकिन ये परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा है। आपको सारी एंट्री अलग अलग करनी पड़ रही है, वहां तो एक ही लाइन लिख देते थे, बट ये कोई बात नहीं, बट दिस इज मच गुड, परफॉर्मेंस वाइज अच्छा रहेगा। जब ये क्वेरी बार बार फाइल करनी होगी तब। क्या एज हो गई? एज होगी 45 मान लीजिए, और चौथा एंट्री हो गया सैलरी के लिए 78,000। अब जैसे ही क्वेरी कंपाइल होगी तो ये चारों क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट और क्वेरी होगी एग्जीक्यूट, डेटा इंसर्ट हो गया। अगर आपको 3 एंट्री करनी थी ना, आपको ये कोड उतनी बार रिपीट करना है जितनी एंट्री करनी है, एक बार और, अब उतनी बार रिपीट करते हो। अब जैसे आपने क्वेरी में 4 क्वेश्चन मार्क डाले, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, फिर चारों क्वेश्चन मार्क वैल्यू डाली, फिर चारों क्वेश्चन मार्क, फिर एग्जीक्यूट। वैल्यू बदल देता हूं, इस बार 105, नाम है हीरालाल, उम्र है 35 और 98,000। E106, इनका नाम है पन्नालाल ज्वेलरी, पन्नालाल की उम्र है 75 साल और वो कमाई है 128। जैसे कोड रन कराऊंगा 3 रो इंसर्ट होंगी सर, सक्सेस आएगा मैसेज, और डेटाबेस में 3 रो इकट्ठी इंसर्ट हो गई। लेकिन आपको 3 बार क्वेरी लिखनी पड़ी। क्या? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ये फायदा है कि क्वेरी एक बार और एग्जीक्यूट कितनी बार भी करते रहो, बस उसे क्वेश्चन मार्क देना, क्वेश्चन मार्क देना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देना। मतलब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्रैक्टिकली समझ में आ रहा है क्या है? प्रोग्राम के थ्रू बात समझ में आ गई है। अब प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से इंसर्ट क्वेरी फायर करना सीखे हो, वैसे अपडेट, डिलीट और रीड करना भी सीख लो। तो मैं अपडेट करने का काम करता हूं, जो मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट से करा हुआ है, तो उसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से करूंगा, प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट अंडरस्कोर अपडेट। तो यहाँ पे जो अपडेट का काम स्टेटमेंट से हो रहा है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से होगा। देते हैं क्या है मेथड? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट p इज इक्वल टू, या कोई भी वेरिएबल नेम तो कुछ हो सकता है, c.prepare state, और अपना SQL क्वेरी लिख दो। तो यहाँ पर क्वेरी है, बस डेटा की जगह जैसे यहाँ लिखा हुआ है जितेश, तो जितेश विल बी क्वेश्चन मार्क। डेटा यहाँ भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन बेहतर है कि क्वेरी को क्वेश्चन मार्क से डेटा के साथ कंपाइल करा लें, और फिर बाद में एग्जीक्यूट करते वक्त, एग्जीक्यूट तो करेंगे ही, एग्जीक्यूट करने से जस्ट पहले कितने क्वेश्चन मार्क हैं? 1, 2 और 3। इस बार 3 है, 4 थोड़ा होंगे। क्वेरी में जितने क्वेश्चन मार्क हैं वो दे। मतलब पहले क्वेश्चन मार्क किसकी बात कर रहा है? नेम की बात कर रहा है। तो सेट स्ट्रिंग, पहले पे आ जाओ नाम, जो नाम अपडेट होना है। इस बार कुछ और नाम डाल देते हैं, जैसे अफसाना खान। ये दे एज, सेट एज इन टाइप का वैल्यू है। सेकंड क्वेश्चन मार्क एज की बात कर रहा है, एज होगी मानो 45। तीसरा क्वेश्चन मार्क आईडी की बात करता है, आईडी फिर स्ट्रिंग है,
तो स्ट्रिंग है तो सेट स्ट्रिंग। वैरकेट तो स्ट्रिंग ही होता है सर, क्या हो गया 100। अब वो पता ना किसका नाम बदल रहे हो सर, अफसाना किसको कर रहे हो, प्रिया पटेल कर देते 102 तो 102 अपडेट हो जाएगा और यहाँ 3 आएगा तीसरे क्वेश्चन मार्क। 1 करते तो एक्सेप्शन आ जाता, क्योंकि तीनों क्वेश्चन मार्क का वैल्यू नहीं गया ना। करें एक्सेप्शन दिखाएं पहले, देख लो एक्सेप्शन देख लो, देखो एसक्यूएल एक्सेप्शन क्या है, नो वैल्यू स्पेसिफाइड फॉर पैरामीटर 3। वो कह रहा है कि जो क्वेरी के हिसाब से 3 क्वेश्चन मार्क थे, तुम 2 में बता दिए, तीसरे में बताए नहीं। वो क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता ना, तो डेटा नहीं बताओगे। तो क्वेरी कंपाइल हुई थी 3 क्वेश्चन मार्क में कि बाद में डेटा बताएंगे, अब डेटा तुम बताए बाद में, पूरा नहीं बताए तो मना कर दिया डेटाबेस ने, नहीं करूंगा फायर, एग्जीक्यूट नहीं करूंगा। इस बार हो जाएगा सक्सेस आया, और देखो यहाँ ये अफसाना खान हो गई। अब एकदम ऐसे ही डिलीट, देखो केवल क्वेरी को फायर करने का तरीका बदल रहा है, बाकी सब कहानी सेम है। अब मैं प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से डिलीट करना सिखाता हूँ। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट तो डिलीट में, जैसे मान लीजिए टेबल डिलीट करनी है या कोई रो एंटर डिलीट करनी है, वो सब सेम ही चलेगा था। तो मैं रो डिलीट करा देता हूँ, तो स्टेटमेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। क्वेरी आ गई यहाँ पे, डेटा की जगह क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया, क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन मार्क इस बार एक ही है, आईडी के ब्याफ में डिलीट कर रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन मार्क है। तो पी डॉट सेट स्ट्रिंग 1 और आईडी लिखेंगे यहाँ पर। लाइक मान लीजिए मैं E105 को डिलीट करना चाहता हूँ, तो बस मैं इस क्वेरी के एक क्वेश्चन मार्क क्वेरी डाल के क्वेरी को फायर कर, मिलेगा तो ठीक, डिलीट हो जाएगा सक्सेस। और दोबारा रन कराएंगे तो मना कर देगा करके नो डेटा फाउंड, क्योंकि सही बात है भी नहीं। अभी तो यहाँ 105 दिख रहा है, हीरा लाल, अब हीरा लाल नहीं रहे, मतलब इस डेटाबेस में हीरा लाल जी। तो ये हमारा यहाँ तक डिलीट का हो गया। अब आता है रीड करना है सर हमें, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से रीड करने का। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू रीड करने वाली कहानी भी सेम ही है। जैसे अगर आपको प्राइमरी की पे रीड करना है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट से, ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट रीड वाया प्राइमरी की, तो आप यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, पी के नाम से कर लेते हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ आ जाएगी क्वेरी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। मेथड वही है सर, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताते हुए क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, बट पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी पड़ेगी। सेट लाइक E103 का सारा रिकॉर्ड प्रिंट हो रहा है, जब बात E103 जो है वो प्रिया प्रकाश की होगी, ये तो प्रिया प्रकाश, फिर स्टार्ट करेगा, पहले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो दोगे उसका रिकॉर्ड ये क्वेरी लेके आएगा। सारा रिकॉर्ड रीड करना होता है, ये वेयर ना होता है, व्हाइल लूप लगी होती, वो भी कर दूं। रिकॉर्ड मल्टीपल रोज, रीड मल्टीपल रोज वाला कर रहे हैं, जैसे मैं टेबल का सारा डेटा रीड कर रहा हूँ, तो इस बार क्या होगा, क्वेरी में क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। इस केस में प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो है वो कुछ ऐसा होगा, क्वेरी कंपाइल हुई और सीधे एग्जीक्यूट, बिकॉज इस क्वेरी में कोई क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो अगर कोई सेट नहीं होगा, सीधे क्वेरी फायर हो जाएगी। क्वेरी में क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, तो सीधे क्वेरी फायर। बाकी का तो आपको पता ही है क्या होगा, स्टेटमेंट के टाइम पढ़ाया था, सारा डेटा आ रहा है सर, जितेश, अफसाना, प्रिया, जे, पन्नालाल सब आ रहा है। यहाँ पर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करके हम क्वेरी फायर कर रहे हैं, और कैसे ये अलग है स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और स्टेटमेंट में डिफरेंस पूछा जाता है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। ओके